राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे कर्म प्रधान देश भारत, जहाँ व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। ठीक है ना भाई। यहाँ पे ना आजकल एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है कि ये कलयुग की सीता है। वो लड़की यार जो भाई लव मैरिज की थी उनने, और वो लड़के को कैंसर हो गया तो वो लड़का मर गया, तो लड़की ने उसका साथ दिया। ठीक है ना, उसका साथ दिया और फिर वो मर गया तो उसने संन्यास भी ले लिया। तो हमारा जो भारत देश है ना, वो कर्म प्रधान देश है। इस बात को समझना पड़ेगा। एक की हाइप नहीं बनाई जाएगी, और प्यार केवल लड़का और लड़की के बीच नहीं होता, ये समझना पड़ेगा भाई। मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरी मम्मी ना भाई हमारे घर का स्तंभ है। घर के जो मुखिया बोलते हैं ना, वो हैं। हमारे पापा पैसा कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा बचाना कैसे है, घर कैसे चलाना है, 10 लोगों का कुर्मा, वो सब मम्मी के हाथ में हुआ था। तो भाई मम्मी को ना पैरालाइज हो गया, मम्मी को दिक्कत हो गई, तो भाई मम्मी है हमारी। भाई समझना पड़ेगा, केवल प्यार लड़का लड़की के बीच नहीं होता। ठीक है ना, प्यार अनेक रिश्तों के बीच होता है यार। तुम्हें अपने भाई से प्यार हो सकता है, तुम्हें अपने बाप से प्यार हो सकता है, और बिल्कुल होता है भाई। तो पता है क्या, मम्मी को पैरालाइज हो गया भाई, ऐसा समझो यार हमारे तो तोते उड़ गए। क्योंकि भाई बहुत है ना, बचपन से ही ऐसा हूँ मैं। ये सोचता हूँ मेरे माँ बाप को कुछ ना हो, अगर मुझे होना है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ यार माँ बाप की अहमियत, और समझनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है मैंने उन्हें कभी जताया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, उन्हें बिलीव भी नहीं था ये इतना करेगा, पर हमने करा क्योंकि माँ है भाई। तो ये बात आजकल के लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, केवल प्यार लड़का लड़की के बीच नहीं होता भाई। और ये कलयुग की सीता नहीं है, ये कर्म प्रधान देश है भाई। उन्होंने अपने कर्म करे हैं, और तुमको भी अपने कर्म करने पड़ेंगे। ये सब ना वही लोग बोल रहे हैं कलयुग की सीता, जो खुद में 2-2 3-3 लड़कियों के साथ गलत कर चुके हैं। ठीक है ना, तो भाई समझना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध होना पड़ेगा। ठीक है ना, मम्मी पापा, अब मैं बताऊं आपको यार, मेरी मम्मी को ना भाई पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हुआ, 3 दिन तक आईसीयू में रही थी। जो कमेंट कर रहे थे ना वीडियो पे, जो मम्मी के साथ डालिए कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, भाई बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले गए थे। क्योंकि ना पैरालाइज में क्या हुआ, उनका भाई मुंह टेढ़ा पड़ने लग गया एकदम से। ठीक है ना, उससे पहले बीपी बहुत बड़ा हुआ था। ठीक है, तो मुंह टेढ़ा पड़ने लग गया, एक तरह से हाथ पैर टेढ़े पड़ने लग गए। भाई हमें नहीं पता था क्या होता है फालिस या पैरालाइज। तो हम हॉस्पिटल में ले गए। उस दिन संडे का दिन था भाई। तो हमारे पीलीभीत में ना 2-3 हॉस्पिटल हैं। तो एक SK अग्रवाल जो कि बहुत बड़ा है, सारी मशीनें हैं उन पे, चेकअप का सामान वगैरह की। ठीक है ना, तो वहाँ पे लेके गए। तो संडे था तो वहाँ पे मना कर दिया। फिर सतीश हॉस्पिटल में ले गए, तो उसने वहाँ पे भी मना कर दिया भाई। उसने बोला ना हमारे यहाँ एक शारदा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाओ। तो शारदा हॉस्पिटल में भाई क्या हिसाब है, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, मम्मी है यार। तो हम वहाँ पे ले गए भाई। उनने CT स्कैन वगैरह किया, तो बोल रहे थे आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। अच्छा, आईसीयू में मम्मी 3 दिन एडमिट नहीं भाई। ठीक है, 3 दिन एडमिट आईसीयू में रही। और इसमें पैरालाइज में क्या होता है भाई, मैं आपको बताऊं, हमें ना अपने सनातन को जानना जरूरी है। दुनिया की सबसे पुरानी औषधि है आयुर्वेदिक औषधि। लोग जानते थे आयुर्वेदिक औषधि। आज भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है ना, जो भाई हम ऐसे करके दूर कर सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों उसमें ख़त्म करा देते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो भाई पता है क्या हुआ, फिर मम्मी की ना और हालत ख़राब हो रही है। 3 दिन आईसीयू में रही। फिर हमारे अम्मा बाप उतना करते हैं जितना उनकी बस का नहीं होता भाई। वो उतने ऊपर तक ले जाना चाहते हैं जितना उनकी औकात नहीं होती। दुनिया में हर कोई ये चाहता है ना कि वो अगर इतना है तो तुम इतने रहो। केवल माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि हमारी औलाद हम इतनी है ना, तो इतना जाए, इतना नहीं उतना जाए। मतलब वो सोचते हैं हमारी औलाद कुछ भी कर जाए। ठीक है ना, तो भाई क्या हुआ, उसके बाद आईसीयू से, लेकिन वो आईसीयू से निकाल के नॉर्मल में रख दिया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने नॉर्मल में रखा भाई। मैं तो पूरी पूरी रात जग रहा था उनके साथ। तो जग रहा था भाई, मम्मी की हालत बहुत ख़राब उस रात में हालत इतनी ख़राब भाई, अगर मैं बताऊं, उठा रहा डॉक्टर, उठा के ना ऐसे ऐसे मार रहा था उनकी पीठ पे, पट पट। तो अगर 5 मिनट मार रहा था ना, तो बोल रही थी है। अरे यार मैं भी उठा रहा भाई, मम्मी, मैं रो रहा, मैं ऐसे कर रहा, मम्मी मम्मी भाई, मैं भी मार रहा, वो कह रही मैं नहीं। अरे बहुत हालत ख़राब हो रही थी। तो हमारी उझानी में भाई डॉक्टर हैं, तो हमने फिर वो एम्बुलेंस बुक करी। मैंने बोला भाई, वो डॉक्टर बोला नहीं नहीं छोड़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा हो नहीं तो दिक्कत यार, क्योंकि मेरे को उस टाइम दिख रहा था कि उझानी में शायद सही हो सकती है। मौसी ने भी बोला था, और मैं रो रहा था घर पे बहुत। तो मेरी माई मौसी आई थी, तो भाई उन्होंने देखा, और उन्हें लगा होगा कि शायद ये पैरालाइज हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। तो वो बोल रही विवेक यहाँ ले आ। तो हम फिर वहाँ लेके गए। तो मम्मी भाई काफ़ी दिन तक तो बीमार रहीं।
मतलब काफ़ी दिन तक बिस्तर में ही रहीं। लेकिन ऐसा था भाई, मैं रात में ना जगता था, मम्मी के साथ जगता था। और पता है जगता क्यों था भाई? मैं ना जैसी मम्मी बीमार हुई ना, मैं एक भैया से मिला, देव भैया से, ठीक है ना। तो देव भैया मेरे को बता रहे कि उनके नाना अमीर आदमी है, और हमारे गली में ऐसा नहीं है, मम्मी जब बीमार हुई ना उसके बाद 2-3 लोगों को पैरालाइज हो रखा है भाई। लेकिन 2-3 लोग करोड़पति हस्ती थे भाई, हम तो नहीं है भाई, सब्जी वाले की औलाद हैं, पर करोड़पति हस्ती थे। लेकिन दोनों इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि भाई करना पड़ता है, इसमें पैरालाइज में करना पड़ता बहुत। मैं तो क्या करता था भाई, उस टाइम पे ना गुटके खाता था और गुटके लेके आ जाता था 4-4 5-5, पूरी रात जगता था। क्योंकि देव भैया से मेरे को ये पता लगा कि उनके नाना को जब पैरालाइज हुआ ना, तो उनको उठाया बैठाला नहीं गया होगा, तो पीछे ना पीठ सड़ गई उनकी, सूढ़ियाँ पड़ गई। तो मैं क्या करता था, मम्मी को रात में उठाता था, बिठालता था। वो कभी कभी ऐसा होता था ना, अब लेटे लेटे इंसान थक गया तो बैठे बैठे ही मम्मी सो जाती थी, तो अपने कंधे पे उनका सर रखा और सो रही हैं वो, कोई नहीं, ठीक है ना। तो भाई समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया भाई, लोग 4-4 5-5 तकिया, हमने ना भाभी से तकिया निकलवाए और तकिया लगा देते थे। कभी इस पीठ इधर कर देते थे मम्मी को और पीछे तकिया लगा देते थे, कभी उधर कर देते थे, तो कभी सीधा लिटालते थे भाई, ठीक है ना। हमारे यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया तेल तेल नहीं खिलाना इनको, खाना तेल, ठीक है। खाना तो आज भी हमारे यहाँ 2 साल हो गए भाई, रिफाइंड में खाना बनता है, ठीक है ना। और सब लोग रिफाइंड में खाना खाते हैं, पूरा घर हमारा रिफाइंड में खाना खाता है मम्मी की वजह से। क्योंकि ऐसा नहीं है यार, बार बार सब्जियां नहीं बना सकते ना, कौन बनाएगा यार 2-2 बार। कुछ टाइम तक ऐसा हुआ कि मम्मी का खाना अलग बन रहा, उसके बाद सबका भी एक सही बनता है खाना, लेकिन रिफाइंड में। तो भाई समझना पड़ेगा, सनातनी दिल से होना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, दिखावा नहीं। और ये 1-2 एग्जाम्पल नहीं यार, हमारा कर्म प्रधान देश है भारत, जहाँ व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से जाना जाता है। इस बात को भाई समझना पड़ेगा। पैरालाइज में क्या होता है भाई, मैं आपको बताऊं, हमें ना अपने सनातन को जानना जरूरी है। दुनिया की सबसे पुरानी औषधि है आयुर्वेदिक औषधि। भारत के लोग जानते थे आयुर्वेदिक औषधि। आज भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है ना जो भाई हम ऐसे करके दूर कर सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों उसमें ख़त्म करा देते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो भाई पता है क्या हुआ, फिर मम्मी की ना और हालत ख़राब हो रही है, 3 दिन आईसीयू में रही, फिर नॉर्मल में आ गई। अब जिस दिन भाई पता है क्या, मम्मी को हम अपनी नानी के घर और वहाँ लेके गए उझानी में। उझानी में पैरालाइज की अच्छा दवा मिलती है, घंटा घर के नीचे, फेमस है, बहुत बहुत दूर से आते हैं, यूपी से, पंजाब से, उत्तराखंड से, बहुत बहुत दूर से उनके पास लोग आते हैं। तो भाई लेके गए मम्मी को, तो उनने ना, डॉक्टर ने हालत देखी मम्मी की, तो उन्होंने ना पहले खाने वाली दवाई नहीं दी, तेल दिया लगाने वाला। भाई यहाँ तो लैट्रिन भी नहीं आ रही थी मम्मी की, मैं ना उसको पैसे दे रहा, वो कह रही भैया पैसे तो मैं दे रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने तेल दिया तो मम्मी का हो गया ठीक। लेकिन क्या था भाई, हमारे घर में करने वाला कोई नहीं, क्योंकि मेरी बहन तो है नहीं भाई, अब भाभी हैं, भाभी घर का काम भी है करना। तो भाई मम्मी की मालिश मैंने की है, ठीक है, 2 साल। अब ठीक है, अभी अब छत पे बिठाल के आया हूँ, छत पे अब ले जाता हूँ, पीछे से मैं पकड़ के ऐसे करके ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो भाई समझना पड़ेगा, प्यार केवल लड़का लड़की के बीच नहीं होता भाई। हमारे अम्मा बाप अगर हमें जन्म देते हैं ना, जब 2 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए छोड़ के चले जाएं, जो कि मैं और भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो तुम्हारा माई लाइफ माई रूल वाला ना रोल निकल जाएगा, कद्दू में मिल जाएगा, ठीक है ना। इस दुनिया में ही तुम नहीं होगे। और तो भाई इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा माँ बाप को ना वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, या फैमिली को वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई जब हम पेट में होते हैं ना, आज तुम बोल सकते हो कि वो मेरे से बहुत प्यार करती है, या वो मेरा दोस्त बहुत लॉयल है मेरे लिए, पर भाई समझना पड़ेगा, जब तुम अपने माँ बाप के पेट में होते हो ना, तब से उनके लिए बच्चे होते हो। माँ बाप को, दोनों को तुम्हारी होने की खुशी होती है, फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम पेट से अंधे पैदा निकलते हो या लूले पैदा निकलते हो, ठीक है ना। वो फिर भी कहेंगे ये मेरा बच्चा है। बाकी सारे रिश्ते मुँह माया है भाई, होना चाहिए ना किसी को। तो भाई समझना पड़ेगा ये, बाकी सब मुँह माया। और फिर मैं बताऊं यार भाई, मेरे पे ना दुख के पहाड़ एकदम से आ गए। फिर ना मेरे पापा को ना मंडी में सब्जी लेने आए थे, इसी मंडी में, तो ना भाई दर्द होना स्टार्ट एकदम से, तो दर्द देना स्टार्ट। फिर घर पे गए होंगे, तो मैंने स्कूटरी पे बिठाला, मैंने कहा यार ले चलना है, दवाई दिला देंगे। वहाँ देखा भाई डॉक्टर कह रहा है हार्ट की दिक्कत हो गई, 25,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, जिससे ये खतरे से बाहर हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई लगाओ। अच्छा 25,000 ही इकट्ठे हुए थे उस टाइम पे, तो मैंने सब ले जाके दे दिए। तो भाई अब ना पापा की नल्ली डाल रहे थे, बाथरूम वाली। मैंने कहा भाई नल्ली क्यों डालोगे जब होश में है? तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं कराऊंगा ना पेशाब। तो भाई समझना पड़ेगा, हर रिश्ते को वैल्यू दो। प्यार सोना बाबू मोना में कुछ नहीं रखा है भाई,
ठीक है ना। हाँ ये होता है यार, ये भी अगर तुम्हारी शादी हो गई है, वाइफ है, तो वाइफ वाइफ रहेगी, माँ माँ रहेगी, माँ वाइफ नहीं बन जाएगी, वाइफ माँ ना बन जाएगी, ठीक है ना भाई। इस बात को समझना पड़ेगा। और थोड़ा यार परिवार को ना मुट्ठी में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है यार, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही वो धर्म है जहाँ पे हमारे यहाँ नहीं होता डिवोर्स तलाक वाला सीन, हमारे यहाँ नहीं होता अलग अलग वाला सीन। हाँ वो लड़की ने अच्छा किया भाई, वो अपने भाई लॉयल थी यार। प्यार मतलब प्यार होता है, प्यार कोई मजाक नहीं होता जो सबसे हो जाएगा कि इससे धोखा मिल गया तो 15 दिन में मेरे को उससे प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। प्यार दिल से होता है, ठीक है ना। और जिससे हो जाता है, हो जाता है, फिर ख़त्म नहीं होता भाई, ठीक है ना। जो बस उससे प्यार होता है जिसके लिए तुम मरने के लिए तैयार हो, या किसी को भी मारने के लिए तैयार हो, ठीक है ना भाई। तो समझना पड़ेगा। ये वो लड़की ठीक है भाई, उन्होंने अभी मैंने देखा था एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि उन्होंने वो भी ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, संन्यास। तो अच्छी बात है ना भाई, वो बंदी लॉयल थी यार। अब एक हस्बैंड था, प्यार किया उससे, प्यार किया, धोखा मिला, या वो बंदा निकल गया, दुनिया छोड़ गया, ठीक है ना। तो मतलब ही नहीं बनता, उसका संन्यास ले लिया, भगवान से आस है, भगवान से उम्मीद है, उसको क्या दिक्कत है उसमें। तो भाई वैसा भारतीयों को होना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ पर तुम क्षत्रिय होकर भी अगर क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो तो तुम शूद्र हो, ठीक है ना। इस बात को समझना पड़ेगा। और ये जो लड़का लड़की है ना भाई, मजाक बना रखा है प्यार को, भाई थोड़ा समझना पड़ेगा। दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, अगर हम ही अपने धर्म को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा भाई। तुम थोड़े समझदार बनो। हमारे धर्म में ना भाई किसी के डंडा नहीं किया जाता। भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ सनातन की, मेरे को नहीं पता, मैं कब से मंदिर नहीं गया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये मानना है ही नहीं कि मंदिर में भगवान है। भाई भगवान दिल में है। अगर तुम दिल से सामने वाले की इज्जत कर रहे हो ना, दिल से तुम देख रहे हो कि ये लड़की जा रही है, जान दो यार। क्योंकि हमारे घर में भी भाई बहन नहीं है तो क्या, भतीजी तो है ही ना। हमेशा से भाई मैंने ऐसा ही सोचा, बहुत दोस्त बनाए, लेकिन कभी किसी को घर पे लेके नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्या पता सामने वाले की नीयत कैसी है। और ना ही किसी के घर पे गया, एक दो के घर पे गया, या पिंटू अपना दोस्त, वो तो दोस्त या भाई जो बोल लो वो है, तो उसके साथ तो उसके घर पे गया है या उसको घर पे लाया, वरना घर पे नहीं लाता था भाई किसी को। आजकल समझो भाई, ये थोड़ा सनातनी बनो, और ये थोड़ा ना हिंदू मुस्लिम वाला जो भाईचारा है इसको थोड़ा ख़त्म करो, लड़कियों से खासकर। क्योंकि इन लोगों का ना मेन टारगेट होता है किसी भी धर्म के मजहब के लोगों का धर्म परिवर्तन कराओ या उनका धर्म भ्रष्ट करो, ताकि जन्नत में 72 हूरों के दर्शन हो, ठीक है ना। तो इस बात को हिंदू भाइयों और हिंदू बहनों तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी सनातन है। इससे पहले क्या हुआ, अभी ये बकचोदी करते हैं ना बहुत कि हम मस्जिदों में ये नहीं होना चाहिए, खुदाई नहीं होनी चाहिए। भाई इनका शासन क्या हुआ पता है? इनका शासन जब हुआ ना, तो बंदे ने ना देख देख के मंदिर, बोले जी मंदिर तोड़ दो, और तोड़ने के बाद ना उसी मलबे के ऊपर मस्जिद बना दी, ठीक है ना। तो थोड़ा भाई अपने सनातन धर्म को जानना पड़ेगा। बीजेपी ठीक कर रही है जो कर रही है, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ जितनी मस्जिद है सब में मंदिर बनाओ भाई दोबारा से, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा थोड़ा हमारे भाइयों को समझना पड़ेगा कि जब पहले हम ना, जब हमारे पापा वगैरह जब खुद का काम किया करते थे तो हमारा पूरा घर चैन की बंसी बजाता था, चैन की रोटी खाता था। ऐसा नहीं होता था हमारे पापा काम कर रहे हैं, भैया काम कर रहे हैं तो हमें तो किसी और के काम की ज़रूरत पड़ती थी। बट आज का टाइम ऐसा बन गया ना, नौकरी के पीछे दुनिया भाग रही है। और नौकरी भाई ऐसी है, अगर तुम नौकरी के पीछे भागोगे ना तो कंडीशन ये हो जाएगी, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें अपनी वाइफ से भी नौकरी करानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा पता ही नहीं आएगा। जिसमें अपना बिजनेस तुम करोगे ना, 10 लोग तुम्हारे कुरमे में है भाई, गारंटी के साथ। तुम 10 लोगों को खिला सकते हो, अच्छे से पिला सकते हो, अच्छे से, अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो भाई थोड़े बिजनेस की तरफ अपना झुकाव करना पड़ेगा हिंदू भाइयों को। और ये आज सनातन थोड़ा अपनाना पड़ेगा दिल से, ठीक है ना भाई। मैंने ना अभी आज ही मैं पापा के पास गया तो पापा कह रहे मीट खाएगा, मैंने कहा भाई मैं मीट नहीं खाऊंगा, जो कि मैंने छोड़ दिया भाई, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भाई अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं ना तो हम हिंदू ही नहीं हैं। सबसे पहली बात, अगर हिंदू खुद को मानते हो ना तो ये नॉनवेज छोड़ो भाई। दुनिया में सबसे अधिक अगर कहीं पे शाकाहारी हैं लोग तो वो भारत में है भाई, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही अलग है भाई सबसे। हमारे घर में रिश्तों की अहमियत होती है, रिश्तों की पवित्रता होती है यार। मेरी सच्चाई तो बचपन से ऐसी रही ना, जिसको बुआ बोल दिया वो बुआ हो गई, भले से पड़ोस की हो, ठीक है ना। जिसको चाची बोल दिया चाची हो गई, जिसको बहन बोल दिया भाई, फिर बदलने का नहीं है,
ठीक है ना। तो ये है सनातन हमारा भाई। वो लड़की जो करा है ना उसने, जो तुमने कलयुग की सीता बना रखा है, वो यार सनातनी है। उसने अपने सनातन के लिए किया, उसने अपने कर्म किए हैं, कर्म। वही कर्म आप सबको करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप 10 को धोखा दे रहा हो। लड़का लड़की दोनों के लिए है। मजाक बना रखा है प्यार को, या फिर टाइम पास बना रखा है, या फिर पिज्ज़ा बर्गर के लिए लौंडा लौंडिया चेंज हो रहे हैं, पार्टी के लिए लौंडा लौंडिया चेंज हो रहे हैं। तो भाई ये सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं होता यार, खाओगे निकाल दोगे, कुछ भी लाइफ टाइम तक साथ नहीं रहना है। लाइफ टाइम तक साथ रहने हैं हमारे कर्म, ठीक है ना। तो भाई कर्म पे थोड़ा ध्यान दो। कर्मों से यहाँ भाई व्यक्ति जाना जाता है, जन्म से नहीं। और अपने कर्मों पे भी भाई थोड़ा ध्यान दो। मुझे लग रहा है ना पूरा सोशल मीडिया ने ना हमारे भारत को उल्टा दिया है, मजाक बना दिया है आजकल प्यार इश्क मोहब्बत को। भाई लड़का लड़की बस कुल समझ नहीं आता भाई। लड़का लड़की हो भाई, मैं ये बोल ही नहीं रहा। हमारे कृष्ण जी भी बोलते हैं भाई, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और अड़चन आ रही है तो उसको उठा लो लड़की को और ले जाओ, भगा के शादी कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम 10-10 से बात कर रहे हो और उसके बाद में तुम एक को उठा के ले जाओ। मैंने जो एक से प्यार किया भाई, प्यार भाई प्यार होता है, जिससे हो जाता है हो जाता है। फिर उसकी गलतियां तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, उसको ना सुधारना पड़ता है। अगर वो कहीं पे गलत है तो भले से रैप्टे मारो उसके, ठीक है ना, भले प्यार से समझाओ, भले से हथियार से समझाओ, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा जिसको तुमने प्यार कर दिया। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आज इससे हो गया फिर ये समझ नहीं आया तो दूसरे से हो गया। भाई ऐसा कर रहे हो तुम तो साले बचपन में होते तो अपने अम्मा बाप चेंज कर देते कि तुम थोड़ा गरीब हो, तुम मुझे अच्छे कपड़े नहीं दिला पा रहे, मैं माँ बाप बदल लूँ। नहीं बदल सकते ना माँ बाप, तो BF GF कैसे बदल जाते हैं। मजाक बना दिया वहनचोद भारत देश, जहाँ पे डिवोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पर डिवोर्स हो रहे हैं ना। यहाँ वहनचोद भाभियाँ लौंडों से बात कर रही हैं और लौंडे भी नहीं समझ रहे। भाई समझ, वो शादीशुदा है, वहनचोद तेरे आगे हो, तेरे साथ ऐसा, तब क्या होगा तेरा। या तू वहनचोद 10-10 लौंडियों के साथ गलत कर रहा है, तेरी बहन के साथ हो, फिर कैसा होगा तो भाई तेरे साथ, समझना पड़ेगा। या फिर लौंडिया माधर चोद जो बहन की लौड़ी किसी भी लड़के को गलत फंसा देती हैं भाई। अगर तेरा भाई फंसे तो कैसा होगा, तेरी घर की ज़मीन बिक जाए फिर क्या होगा, और वो तेरा भाई फिर फांसी लगाए फिर कैसा होगा। भाई थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सनातन को समझो, हिंदू धर्म को समझो भाई, ठीक है ना। इतना छोटा हिंदू धर्म नहीं है कि दिवाली आ गई बहन चो पटाखे बजा दिए, होली आ गई रंग खेल ली, हो गई होली और बन गया कंटेंट है। ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कुछ और ही है भाई। छोटा सा अगर सर्च करोगे ना, लंबी चौड़ी कहानी होती है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी होती है। इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। बस यही था आज का ज्ञान यार। थोड़ा सनातन को पहचानो, हिंदू धर्म को पहचानो भाई अपने। और भाई लोग सपोर्ट करो यार, सपोर्ट आपका ही चाहिए सच्चे हिंदुओं का, क्योंकि हिंदू आजकल बचे ही नहीं है। बहन चोद बोलते हैं हम हिंदू हैं, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता भाई। मैं नहीं जाता मंदिर, भगवान दिल में बसते हैं, भगवान को दिल से मानो, ठीक है ना। ढोंग करने से कुछ नहीं होता। मंदिर में जा रहे हैं, लौंडे लौंडिया बहन चोद मंदिर में मिलते हैं आजकल। मंदिर को मजाक बना रखा है माधर चोदों ने, और फिर बोलते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। भाई किस बात के हिंदू हो तुम? हिंदू जानते हो क्या होता है? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, वही है हिंदू भाई। प्यार बहन चोद माँ चोद रखी है प्यार की। जय दिख गया इससे प्यार, वो दिख गया उससे प्यार। भाई मेरे मोहल्ले में बहन चोद बहुत सारे ऐसे हैं जो भी लौंडिया दिख रही, क्या माल जा रहा है, क्या बात तेरी बहन की चुप, तेरी बहन से वो कोई ऐसे बोले क्या माल जा रहा है, फिर कैसा लगेगा तेरे को। पर मैं नहीं बोलता भाई, सबसे थोड़ी ना लड़ सकता हूँ मैं यार, लेकिन समझना पड़ेगा भाई। थोड़ा हिंदू धर्म को पहचानो, ठीक है ना। हमारे धर्म में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोली जाती। वो बकचोदी कर जाता ना, उसका क्या नाम है, जर्मन शेफर्ड, वो बाहर रहता है, ध्रुव राठी, उसकी पे भी वीडियो बनाऊंगा भाई। वो पता है मीठी मार में बहनचोद पागल बना रहा भारत के लोगों को। वो ऐसा सोचता है ना कि मैं पलट सकता हूँ दुनिया को, मतलब भारत की राजनीति को। और उसने ट्राई भी किया था इस बार मोदी जी को हराने में, पर इतना आसान थोड़ी ना है, समझदार भी हैं लोग, ठीक है ना। अभी कलयुग के केवल 5 साल हुए हैं और 4.5 लाख वर्ष का है कलयुग यार। तो अभी सच्चाई है, अभी 50-50% है भाई, ठीक है ना। तो बस 50% जो हो भाई सनातनी लोग, उनका सपोर्ट चाहिए भाई। हो सकता है आप लड़की हो सकता है आप लड़का हो,
हो सकता है आप किसी के माँ बाप हो, सपोर्ट चाहिए आपका, क्योंकि मैं कोई गलत वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मतलब कोई मजाक नहीं है भाई, और ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से पैसा कमाऊँगा, जो कि मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ। जितना भी सोशल मीडिया से पैसा आता है ना, मैं भाई 70% बांट दूंगा, 30% से अपना बिजनेस करूंगा, और बिजनेस में भी भाई अपना एक साम्राज्य बनाऊंगा। क्योंकि मेरी सोच छोटी नहीं है, सोई हुई नहीं है कि बेंचोद भगवान एक नौकरी मिल जाए, भगवान एक नौकरी मिल जाए, फिर एक शादी कर लूँ और ज़िंदगी चलाऊंगा। अरे रोटी कुत्ते भी खाते हैं, रहते कुत्ते भी हैं भाई। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़े सपने पालने पड़ेंगे भाई। बस यही था यार आज का ज्ञान। थोड़ा सनातनी बनो भाई दिल से। ये ज्ञान अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार इसको यार, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यू दो यार। प्यार की परिभाषा मत बदलो, प्यार केवल लड़का लड़की के बीच में नहीं होता भाई, प्यार सबके बीच में होता है, जिसको हम दिल से चाहते हैं और जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, या जिसके लिए हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, हम उससे प्यार करते हैं। तो बस यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ भाई लोग, सपोर्ट आपका ही चाहिए यार। चैनल वैनल किसी को नहीं बताया मैंने घर मोहल्ले में। जय श्री राम।